Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you the formulas used in exercise 9.3 first. So क्योंकि 9.3 में हमारा एक नया शेप आ गया है सर्कल, तो हमें सर्कल के लिए 2 formulas बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं जो कि हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारा ये रहा एक सर्कल। अब सर्कल में क्या क्या टर्म्स यूज़ करे जाते हैं वो भी तो हमें पहचानने होंगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में हमारा होता है एक सेंटर। सेंटर होता है बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट, या लाइक दिस। एंड अब इस सेंटर से अगर हम लोग सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन करते हैं, बाउंड्री क्या है, ये है ना हमारी सर्कल की बाउंड्री। तो अगर हम इस सेंटर से अपनी सर्कल की बाउंड्री को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन का भी एक नेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोग अपने सेंटर से कहीं पे भी रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है क्या कि सारी की सारी जो रेडियस होती हैं वो आपको सेम लेंथ की नहीं लग रही हैं? कोई छोटी बड़ी लग रही है आपको? नहीं ना। तो ये फैक्ट होता है बेटा कि एक सर्कल के अंदर हम चाहे कितनी रेडियस बना लें वो सारी की सारी रेडियस सेम लेंथ की होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं। जैसे अगर हमने कहा कि हमने जो सर्कल ड्रॉ करा है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही लाइन जो हमने एक रेडियस शो करा है बस यही 3 सेंटीमीटर का है। आप कहीं पे भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो रेडियस समझ में आ गई? वो लाइन जो कि सर्कल के सेंटर को सर्कल की बाउंड्री से ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। और एक सर्कल में आप चाहे कोई भी रेडियस कहीं पर भी ड्रॉ कर लें, सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। नेक्स्ट टर्म एक होता है डायमीटर। तो डायमीटर सिंपली क्या होता है बेटा? डबल ऑफ रेडियस होता है। मतलब कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रही है एक साइड से दूसरे साइड तक, जैसे कि हमने ये बनाई एक लाइन, तो ये क्या है? सर्कल के सेंटर से होती हुई पास हो रही है ना, और सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो एक डायमीटर, हम कह सकते हैं कि एक डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बनी है, इजंट इट? देखिए ये रहा था, ये हमारा सेंटर था, सेंटर से ऊपर तक गए ये एक हमारा रेडियस हो गया, सेंटर से नीचे तक आए ये हमारा दूसरा रेडियस हो गया, और ये पूरा मिलके क्या बन गया? डायमीटर बन गया। सो यहीं से आपका एक रिलेशन आता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। जैसे कि हमने ये सर्कल ड्रॉ करा, ये सिंपली आपका एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए ना, तभी तो आपको फॉर्मूला समझ में आएंगे एरिया के। तो डायमीटर का ये फॉर्मूला होता है, ये आप लिख लिए अपनी कॉपी में, 2 इंटू रेडियस, मतलब रेडियस का डबल, है ना। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, तो 2 3 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से आप अपना ये एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसमें आप अपना रेडियस ड्रॉ करिए और कहीं पे भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग अपना, लेट मी चेंज द कलर, या सो अगर हम लोग अपना ये जो ये वाला हमारा रेडियस था इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा लें तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब ये पूरा आगे बढ़ गया, ये इस पार से उस पार तक चला गया, तो ये हमारा ये भी क्या है? एक डायमीटर है। इसी तरीके से ये भी क्या है? एक डायमीटर है। बस एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से होती हुई पास होनी चाहिए और सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करने वाली होनी चाहिए। तो जिस तरीके से रेडियस का कॉन्सेप्ट था बेटा कि एक सर्कल में हम चाहे कितने ही रेडियस ड्रॉ कर लें, कितने ही डायमीटर कितने ही रेडियस ड्रॉ कर लें, सारे के सारे रेडियस इक्वल होते थे, वैसे ही हम लोग एक रेडियस में चाहे कितने ही डायमीटर ड्रॉ कर लें, सारे के सारे डायमीटर सेम ही लेंथ के होते हैं। जैसे कि अगर हमने इस सर्कल का रेडियस अगर 3 है तो इसमें आप चाहे कोई भी डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे के सारे 6 सेंटीमीटर के होंगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, रेडियस, डायमीटर, सेंटर तो बता ही गए हैं, जो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर। नाउ लेट्स क्विकली लर्न द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री हमें फाइंड करनी है। ये जो आपको एक नया सा यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिख रहा है, इसका नाम होता है पाई। ये एक सिंबल है। इस पाई का मीनिंग होता है
एक फ्रैक्शन 22/7, सिंपल है ना। कहीं पे भी आपने पाई देखा, इसका नाम क्या होता है? पाई, PIE, पाई, या सिंपली पाई, PI। ठीक है, PI, पाई, ये इसका नाम होता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई किसके इक्वल होता है? हमेशा जहाँ पे भी पाई लिखा होगा फौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए पाई का मतलब 22/7 लिखा हुआ है। 22/7 लिखने के बजाय वो लोग क्या लिख देते हैं? पाई लिख देते हैं। और आर तो आपको पता ही है, आर क्या होगा? रेडियस। ठीक है, सर्कल का जो भी रेडियस है वो मतलब आर है। तो आप आर की जगह पे, जैसे कि अगर हम लोग इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 2πr लिखेंगे पहले। पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब है 3 इस सर्कल में, है ना, वैल्यूज पुट कर देंगे। और अब ये बात तो आपको समझ में आई गई है ना, आपने अलजेब्रा इतनी बार पढ़ा है कि जब भी हम लोगों के नंबर्स और वेरिएबल्स एक साथ मिलकर लिखे हुए होते हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, मतलब उनके बीच में कौन सा साइन चल रहा है? उनके बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये चीज़ तो बताइए, 2 × π × r। वन मोर थिंग बेटा, कि 22/7 को पता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 3.14 आता है। तो पाई को हम लोग 3.14 भी लेते हैं और 22/7 भी लेते हैं। बट मोस्टली हर क्वेश्चन में हम लोग पाई की जगह पे क्या लेंगे बेटा? 22/7 ही लेंगे। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पाई की जगह पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है? 3.14 पुट करनी है। तो उन क्वेश्चन में आप 3.14 पुट करेंगे। बट हमेशा हम लोग यूज़ क्या करेंगे? 22/7 ही यूज़ करेंगे, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई है। अब हम लोग जल्दी से चलिए एरिया ऑफ सर्कल का भी फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। बट उससे पहले सर्कमफ्रेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री। बाउंड्री कितनी लंबी है सर्कल की? तो हम लोग सर्कल की बाउंड्री मेजर करते हैं। और बाउंड्री सेम सेम पेरीमीटर की तरह होता है ना। पेरीमीटर में भी हम लोग क्या करते थे? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ। तो सर्कल के पेरीमीटर को ही हम लोग क्या कहते थे? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सर्कमफ्रेंस कोई नई चीज़ नहीं उठ के आई है। अब बाकी सारे शेप्स हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को ही क्या कह देते हैं? पेरीमीटर को ही हम कह देते हैं सर्कमफ्रेंस। और एरिया तो बहुत जाना मानी चीज़ है ना। तो एरिया में हम लोग क्या करते हैं? अपने सर्कल का हम सरफेस फाइंड करते हैं। एरिया का मतलब कितना सरफेस है, ये जो शेप है ये कितनी जगह घेर रहा है ना, कितना सरफेस कवर कर रहा है। तो एरिया का मतलब ये होता है हमारा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला, πr²। ये नई चीज़, πr²। अब आपको पाई का मीनिंग पता है, 22/7। r² का मतलब क्या है? स्क्वायर भी आप पढ़ चुके हैं। स्क्वायर का मतलब उसी चीज़ को उसी चीज़ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं बहुत जल्दी से आपको इसी सर्कल की वैल्यू पुट करके बता देती हूँ। जैसे कि आपको एरिया निकालना है एक सर्कल का जिसका आपको रेडियस दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू पुट कर दिए, पाई की जगह पे 22/7। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है। तो इंटू r² पुट करना है। r क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी चीज़ को उसी चीज़ में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये मतलब है सिंपली। ठीक है, मतलब समझाने के लिए हमने आपको लिख के दिया कि इस r² का सिंपली मीनिंग क्या है? इसका सिंपली मीनिंग है r को r में 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। इसका मतलब है पाई इंटू r। बट हम लोग फॉर्मूला लिखते कैसे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? πr², क्योंकि हमें तो स्क्वायर का मीनिंग पता ही है, हमें शो करने की ज़रूरत थोड़ी ना है ना। स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर, तो r इंटू आर की जगह पे r² लिख देते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। राइट इट डाउन, लर्न इट एंड रिमेंबर इट। कॉन्सेप्ट याद रखिए, एरिया का मतलब होता है हम सरफेस मेजर कर रहे हैं, कितनी जगह घेर रहा है हमारा शेप। और सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ होता था कि एरिया की जो यूनिट होती थी उसमें स्क्वायर लग जाता था, लेकिन पेरीमीटर की जो यूनिट होती थी वो सिंपली वही रहती थी। तो वैसे यहाँ भी होगा, सर्कमफ्रेंस की यूनिट सिंपली अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में होगा, और एरिया की यूनिट में लेकिन स्क्वायर लग जाएगा। ओके, गुड लक।